अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपके घरों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बड़ी ज़बरदस्त सी नान खताई, और ये नान खताई की एकदम ओरिजिनल रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। और मैं नान खताई बनाने के लिए दोनों तरीके आपसे शेयर करूँगी, यानी अवन में बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ ही मैं आपको पतीले में किस तरह से नान खताई बनाई जा सकती है वो तरीका भी आज हम आपसे शेयर करेंगे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा 4 प्यालियाँ हैं, चारों एक ही साइज़ की हैं। जिसमें मैंने लिया है बेसन, मैंने भर के एक प्याली बेसन का लिया है, और मैदे का भी मैंने उसी प्याली को फुल भर के मैंने मैदे की भी ली है। और इसके साथ ही मैंने चीनी ली है उसी प्याली में भरकर, और घी आपको दिख रहा होगा कि इन चारों प्यालियों में 3 प्यालियाँ बराबर हैं और घी की प्याली थोड़ी खाली है। तो वो इसलिए खाली है कि इसकी मेजरमेंट का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि घी हमें फुल भर के एक प्याली लेना होगा। फिर उसके बाद हम इसमें से 2 टेबल स्पून घी निकाल देंगे। और आपको मेजरमेंट का ख्याल बहुत रखना होगा ताकि आपकी नान खताइयाँ खस्ता और बहुत मज़ेदार बने। इसके साथ ही मैंने इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर लिया है वो भी है 1 टीस्पून। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक छलनी लेंगे और इसमें हम छान लेंगे मैदे को, जो हमने 1 प्याली लिया है। और इसके साथ ही मैंने लिया है बेसन, मैदे और बेसन को, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम 3 से 4 मरतबा छानेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर आप 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छे से छान लेते हैं तो आपकी नान खताइयाँ बहुत ज़्यादा ही खस्ता और बहुत माउथ मेल्टिंग बनेगी। ये देखिए 3 से 4 दफ़ा मैंने छान लिया है, और फिर अब मैं हरी इलायची का पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी, और फिर मैं एक बॉल में चीनी लूँगी, जो पिसी हुई चीनी है, नॉर्मल जो हमारे घर की शुगर होती है। उसमें मैंने ऐड कर दिया है घी डालें या फिर बटर डालें, या आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। और मैं घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे इसके अंदर। हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसको फेंट के मिक्स करें कि बस कोई गुठली ना रहे इसके अंदर। ये आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और अब ये जो हमने मैदा बेसन मिक्स करके रखा हुआ था साइड में छान कर, उसको हम 3 स्टेप्स में इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब ये दूसरी मर्तबा में डाल रही हूँ। और इसको हमें, अगर आपसे जो आपके लिए बेहतर हो, स्पैचुला से चाहें आप उससे मिक्स कर लें। अगर आपसे स्पैचुला से सही नहीं लगता तो हाथ से भी आप कर सकते हैं इसकी डो को तैयार। जिस तरह से मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा तो मैं स्पैचुला हटा रही हूँ, और मैं अपने हाथों की मदद से ही इसकी डो को गूंदूंगी, क्योंकि हाथों से ज़रा सही काम हो जाता है। ये देखिए, अब ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तीसरी मर्तबा में ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया है। बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छी तैयार होती हैं नान खताई, बहुत लजीज बनेंगे इंशाल्लाह आपकी। और देखिए, इसको अच्छे से गूंदने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अपनी डो को रेस्ट पे छोड़ेंगे, क्योंकि इसको रेस्ट पे छोड़ने से जो हमने इसकी डो तैयार की है वो सेट हो जाती है,
और बड़ी अच्छी तरह से ये हम इसकी नान खताइयाँ बना सकेंगे। और अगर इसको हम डो को सेट हुए बगैर नान खताइयाँ बनाते हैं तो वो चिपकती हैं, हाथों पे भी चिपकती हैं। तो मैं इसको रेस्ट पे छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर रेस्ट पे छोड़ दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए मैंने पतीला ले लिया, इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। आपके पास अगर कोई प्लेट हो तो वो भी आप उल्टी करके रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने ढकना है इसका, इस पर मैंने कपड़ा लगा लिया है ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। और मैं इसको प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ। इसको भी हमें अच्छा सा गर्म करना है खूब। इसको 10 मिनट पहले ही आप रख दें प्रीहीट के लिए। ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है, 10 मिनट गुजर चुके हैं और बड़ी अच्छी सी स्मूथ डो बन गई है, बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसको आसानी से रोल आउट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको रोल आउट नहीं करती हूँ रोलिंग पिन से, बल्कि मैं इसको हाथों की मदद से करती हूँ ताकि अच्छी सी, ये देखिए इस तरह से करें। आप भी कोशिश कीजिएगा कि हाथों से इसको कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है क्योंकि हमने इसको सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी सी सेट हो गई है। और देखिए मैं इसको हाथों की मदद से ही पतला कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मोटा भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने कटर है मेरे पास, मैं इससे काट रही हूँ। और साइज़ का तो ये है कि जो आपको अच्छा लगे साइज़ आप उतना बड़ा बना लें, क्योंकि ये फूलती भी हैं, इनका साइज़ डबल हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कटर की मदद से नान खताइयाँ बना ली हैं छोटी छोटी सी। और अभी इनका साइज़ भी बड़ा होगा। अगर आपको बड़ी पसंद हो तो आप बड़ी बना लीजिएगा। ये देखिए इतनी ज़बरदस्ती तैयार हुई हैं। और अगर आपके पास कटर ना हो तो आप हाथ से भी इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर, ये देखिए इस तरह से आप हाथ की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इतनी जल्दी झटपट बन जाती हैं। ये देखिए इतनी लजीज नान खताई, बिल्कुल खस्ता। ये देखिए हाथों से भी आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। इनको तैयार कर रही हूँ मैं, सबको तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए मैंने सारी बना ली हैं। और ये मेरी अवन ट्रे है और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है। अवन ट्रे को आपको ग्रीस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ग्रीस कर लेते हैं तो हमारी नान खताइयाँ फैल जाएंगी। और ये देखिए फासले से रखना होगा आपको इसके अंदर नान खताइयों को, क्योंकि ये अभी थोड़ी राइज होंगी, फूलेंगी। जब ये फूलेंगी तो अगर आप करीब करीब रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो थोड़े फासले से ही रखें। अब ये मैंने अंडे की सिर्फ जर्दी ली है, जो मैं इन नान खताई के ऊपर ब्रश कर दूँगी। नान खताई के ऊपर ब्रश कर दें। अगर आपके पास तिल हों और आपको अच्छे लगते हों तो इनके ऊपर आप तिल लगा दें। और अगर आपके पास पिस्ते हों तो इसके ऊपर आप पिस्ते भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं तमाम पे ये ब्रश कर लूँगी एग यolk को। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बादाम। एक एक बादाम में सब पर रख लूँगी इस तरह से। और अवन मैंने प्रीहीट कर लिया था 20 मिनट पहले। और अब मैं इसको नान खताई को अवन के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। और अगर इससे ज़्यादा टाइम आप इसको बेकिंग के लिए देंगे तो ये सख्त हो जाएगी। और मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पर अवन के अंदर रख रही हूँ। और ये देखिए हमारा जो पतीला है वो भी प्रीहीट हो चुका है। और मैंने एक और ट्रे तैयार कर ली है नान खताई की, जो मैं इस पतीले के अंदर रखूँगी। ये देखिए मैंने पतीले के अंदर रख के इसको अच्छे से ढक दिया है। इसको भी हम 10 मिनट बाद ही चेक करेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह हमारी अवन की ट्रे बिल्कुल बाहर आ चुकी है। अभी ये गर्म है, मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर गरम में आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट सकती है। तो ठंडा होने के बाद हम इसको इंशाल्लाह निकालेंगे अवन ट्रे से। ये देखिए और हमारे पतीले की भी देख लेते हैं अंदर। वाह ज़बरदस्त, पतीले की भी हमारी एकदम रेडी हो चुकी हैं और ये बहुत गर्म है। ज़रा एहतियात के साथ निकालिएगा।
और ये देखिए माशाअल्लाह मैंने इनको ठंडा कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ एक निकाल कर। ये अभी हमने पतीले से निकाली थी और मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ये देखिए ज़बरदस्त क्रिस्पी, अंदर से तो एकदम ये खस्ता है और ऊपर से क्रिस्पी है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्टेप बाय स्टेप आप तमाम रेसिपी जो मैंने आपको बताई उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपकी नान खताई बहुत लजीज और मज़ेदार तैयार होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलती रहे। फिर एक नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।